साहित्य। ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति ब्राह्मण शब्द ब्रह्म शब्द से अन प्रत्यय के योग से बना है, जिसके तीन अर्थ होते हैं। ब्रह्म वै मंत्रः, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, ब्रह्म वै मंत्रः। ब्रह्म यज्ञः, ब्रह्म यज्ञ शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। और पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या, ब्राह्मण को पवित्र ज्ञान या फिर रहस्यात्मक विद्या भी कहते हैं। रहस्य संरचितः इति रहस्यात्मकः, रहस्य मतलब एकांत में जिसकी रचना हुई है उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। श्री सत्यव्रत सामश्रवी अनुसार ब्राह्मण शब्द प्रोक्त कथित वर्णित अर्थ में अन प्रत्यय करके बना है। मेदिनी कोश अनुसार वेद भाग का सूचक ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग होता है। जितने भी ग्रंथवाचक शब्द होते हैं नपुंसक लिंग में आते हैं। ब्राह्मणम ब्रह्म संघाते वेद भागे नपुंसकम, वेद शब्द के गौण अर्थ के रूप में मंत्र संहिता ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथों को वेद कहते हैं। ये उक्ति प्रचलित हुई है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। कहीं कहीं पे ब्राह्मण को वेद के नाम से भी पुकारते हैं, मंत्र और ब्राह्मण दोनों को वेद के नाम पे जानते हैं, वेद नामधेयम। आपस्तंभ स्रोत सूत्र में कहा गया है ये। बोधायन गृह सूत्र, कौशिक गृह सूत्र, तंत्रवार्तिक, शांकर भाष्य आदि में ब्राह्मणयोर मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम इस तरह से कहा गया है। ब्राह्मण शब्द की निष्पत्ति कैसे होती है? इस धातु से भृगुवर्धने, भृगुवर्धने एक धातु है, उससे ब्राह्मण शब्द की निष्पत्ति होती है। ब्राह्मणः भृगुवर्धने, बढ़ने के अर्थ में। ब्राह्मण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। कहाँ पे मिलता है ब्राह्मण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? तैत्तिरीय संहिता में जी। ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड के प्रथम प्रचारक है। कर्मकांड, कर्मकांड तो जानते ही हैं, यज्ञ याग इत्यादि कर्मकांड, और ब्राह्मण ग्रंथों से ही इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय और प्रयोजन। वाचस्पति मिश्र के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों के चार प्रयोजन हैं। कौन कौन से हैं चार प्रयोजन? निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि। निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान, विधि। निर्वचन मतलब शब्दों का निर्वचन करना, जैसे गौ, गच्छति गौ, जो जाती रहती है। गौ मतलब पृथ्वी होता है, गौ मतलब गौ माता ही सिर्फ नहीं होता, गौ मतलब पृथ्वी। जैसे कि आचार्य, आचारम ग्रहयति, आचिनोति अर्थान, आचिनोति बुद्धिमिति वा आचार्य। विनियोग होता है, मंत्र बोला तो उसका विनियोग कहाँ पे करें, किस तरह से करें, उसकी भी जानकारी ब्राह्मण ग्रंथों में है। प्रतिष्ठान, कहाँ पे उसका प्रयोग करना चाहिए, और विधि, विधि किस तरह से कौन सा यज्ञ करना चाहिए, किस कार्य को किस विधि से करना चाहिए, उसका वर्णन भी ब्राह्मण ग्रंथों में है। मीमांसा दर्शन के भाष्य में सबर स्वामी ने ब्राह्मण ग्रंथों के 10 प्रयोजन बताए हैं। ये वाला पूछता है, यूजीसी नेट में पूछता है, यहाँ तो पता नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा, फिर भी पढ़ते हैं। हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशेति तु विधयो ब्राह्मणस्य वै। मीमांसा सूत्र का है, मीमांसा सूत्र पर सावर भाष्य है, वहां से ये उद्धृत है। ब्राह्मण ग्रंथों के 10 प्रयोजन बताए हैं। कहां पर? ब्राह्मण ग्रंथों के 10 प्रयोजन कहां मिलता है? मीमांसा सूत्र में जी, मीमांसा सूत्र सावर भाष्य। हेतु निर्वचन निंदा प्रशंसा संशय विधि प्रक्रिया पुराकल्प व्यवधारण कल्पना उपमान, ये है जी। बोलिए।
हम्म। अच्छा। रामायण प्रक्रिया और महाभारत पुराकल्प। हम्म। महाभारत हो गया पुराकल्प। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेदीय ब्राह्मण, ऋग्वेद पे कौन कौन से ब्राह्मण हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण साकल शाखा पर है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद पे शाखा है साकल, वास्कल, अश्वलायन, सांखायन। ऐतरेय ब्राह्मण साकल शाखा, रचयिता महिदास। ऐतरेय, ऐतरेय महिदास, ऐतरेय इतरा का पुत्र। महिदास ऐतरेय ऋषि, माता इतरा जो कि शूद्र थी। ऐतरेय ब्राह्मण में 8 पंचिका, 40 अध्याय और 285 खंड कंडिका है। एक पंचिका और 5 अध्याय, इस तरह से विभाजित है इसका। ऋग्वेद होता नामक ऋत्विक के होता मंडल में 7 ऋत्विक होते थे। होता, मैत्रायणी, ब्राह्मणंछसी, निष्ठा, पोता, अक्षावाग, आगृध्र, ये सभी सोमयागों के तीनों सबनों प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल के यज्ञ में ऋक मंत्रों के पाठ करते हैं। इस ब्राह्मण में सर्वप्रथम दीक्षणीय इष्टि का विधान है। ऐतरेय ब्राह्मण की प्रमुख शिक्षा है चरैवेति, चरैवेति सुना से पाख्यान। इस पे निशान लगाइए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चरैवेति, चरैवेति ये कहां से लिया गया है, कहां से उद्धृत है? ऐतरेय ब्राह्मण की प्रमुख शिक्षा चरैवेति, चरैवेति और सुना से पाख्यान है। सुना से पाख्यान बहुत ही शानदार आख्यान है, पिछले दिन चर्चा करेंगे। वर्ण विषय प्रतिपाद्य विषय है, विशेष बताया गया है आगे। समस्त स्रोत यागों का 5 भागों में विभाजन, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशुयाग, सोमयाग। समस्त स्रोत यागों का 5 भागों में विभाजन किया गया है। वह है अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, चातुर्मास, पशुयाग और सोमयाग। अग्निष्टोम याग, ज्योतिष्टोम याग तीनों शबनों प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल चलने वाले होते हैं। अग्निष्टोम याग। गवाम अनयः, गवामनय छत्रयाग 1 वर्ष चलने वाले होते हैं। गवाम यन छत्रयाग है 1 वर्ष चलने वाले। द्वादशाह, द्वादशाह 12 दिन तक चलने वाला। सोमयाग सर्वोच्च याग और उसकी 7 संस्था। अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेयी, अतिरात्र, अपतोर्याम, राजसूय यज्ञ, सुनहसेप, हरिश्चंद्र उपाख्यान, पंचिका वगिष्ठिका आदि। ऐन्द्र महाभिषेक वर्णन, 10 प्रकार की शासन प्रणाली। साम्राज्य सम्राट, भोज्य भोजय भोज, स्वराज्य स्वराट, वैराज्य विराट, पारमेष्ठ्य परमेष्ठी, राज्य राजा, महाराज्य महाराज, आधिपत्य अधिपति, स्वावस्य अतिष्ठ। दूसरा है ऋग्वेद पे सांखायन, कौशिकी ब्राह्मण, वास्कल शाखा पे है। इसके रचयिता है सांखायन ऋषि, उद्धालक, आरुणि के शिष्य, कौशिकी के शिष्य, आरुणि के शिष्य। आरुणि का नाम सुने हैं? कठोपनिषद में आता है उद्धालक, आरुणि। रचयिता सांखायन ऋषि, उद्धालक आरुणि के शिष्य हैं। सांखायन ब्राह्मण में 30 अध्याय और 266 खंड है। प्रतिपाद्य विषय 11 इष्टियां, अनुनिर्वाप्या, अभ्युदिता, अभ्युदृष्टा इत्यादि। अब महत्वपूर्ण वाक्य कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। महत्वपूर्ण वाक्य, अग्निम प्रथमम देवानाम यजति, अग्निर्वै देवानाम मुखम।
जो याद करने वाला होगा मैं बता दूंगा। मनोवाचम अप्येति वांगयम भवति, ज्योतिरित्याह सह सत्यम वदति, सत्यमया उ देवाः, भू इति ऋचाम भुवः इति रुषाम स्वर इति सामनाम। ये वाला देखना है, भू इति ऋचाम भुवः इति रुषाम स्वर इति सामनाम। यह सांख्यायन ब्राह्मण से लिया गया है। अग्निर्वै देवानाम अवराध्यः विष्णु परार्ध्यः, उदिच्याम दिशि प्रजाततरः वाग उद्यते, उदंच एव यान्ति वाचम शिक्षितुम, प्राणा वै प्रयाजः अपाना अनुयाजः समानः उपयाजा, रुद्रो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च देवानां, वाग वै विश्वामित्रः वाचा यज्ञस्तायते, ज्योतिर्वै गायत्री। ज्योतिर्वै गायत्री, इस पे निशान लगाइए, ये भी ध्यान रखिएगा।